अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो रिव्यू एक्सरसाइज 12 की तरफ बढ़ते हैं। इस लेक्चर में हम कंप्लीट रिव्यू एक्सरसाइज 12 को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे पहला एमसीक्यू है, विच डेटा टेक्स ओनली सम स्पेसिफिक वैल्यूज। कौन सा डेटा जो है वो कुछ खास वैल्यूज को ही लेता है, तो वो डिस्क्रीट डेटा होता है। ठीक है, आपने याद रखना है कि इसका जवाब क्या होगा, डिस्क्रीट डेटा। पीछे डेफिनेशन में हमने पढ़ रखा है ये। सेकेंड पार्ट है, द नंबर ऑफ टाइम्स अ वैल्यू अकर्स इन अ डेटा इज कॉल्ड। कितनी दफ़ा कोई वैल्यू उस डेटा के अंदर ज़ाहिर होती है, ये क्या होता है, ये बेसिकली फ्रिक्वेंसी होती है। थर्ड एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। मिड पॉइंट इज आल्सो नोन एज, मिड पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इसको हम क्लास मार्क भी कहते हैं। आगे चलते हैं फोर्थ की तरफ। फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन इज आल्सो डन कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग। फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन को हम हिस्टोग्राम को यूज करते हुए कंस्ट्रक्ट करते हैं, ड्रा करते हैं। तो यहाँ इसका जवाब होगा हिस्टोग्राम। अच्छा, फिफ्थ पार्ट है, द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट वैल्यू एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू इज कॉल्ड रेंज। इसको हम बोलते हैं रेंज। तो आगे चलते हैं हम। जो छठा एमसीक्यूज है, मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी यूज टू फाइंड आउट द डैश ऑफ द डेटा। डेटा की मिडल और सेंट्रल वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन सी ठीक है। सेवन्थ की तरफ बढ़ें। इफ द मीन ऑफ 5, 7, 8, 9 एंड एक्स इज 7.5, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ बेसिकली मीन दिया गया है और ये वैल्यूज दी गई हैं जिसमें से एक अननोन है। तो हम उसी फार्मूला को यूज करके यहाँ से एक्स फाइंड करेंगे। तो देखें, हमारे पास ये फार्मूला है जो कि एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स ओवर एन होता है। अब जो चीज़ गिवन है वो यहाँ पे हम पुट करते हैं। देखिए, हमारे पास गिवन है एक मीन 7.5 है और बाकी हमारे पास ये सम ऑफ एक्स हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, इसमें से एक वैल्यू अननोन है। ओवर में हम एन लिखेंगे, मतलब नंबर ऑफ वैल्यूज लिखेंगे। तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इन सब को हम ऐड करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 29 और एक्स साथ ऐड हो रहा है और ओवर में 5 लिखेंगे और यहाँ मीन वैसे ही रहेगा 7.5। अब इस 5 को इस साइड पे लेके आके हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7.5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 और यहाँ इस साइड रह जाएगा 29 प्लस एक्स। अब अगले स्टेप की तरफ बढ़ें तो हम क्या करेंगे, एक तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने से 37.5 आएगा और ये 29 इस साइड आएगा तो इसमें से माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास 8.5 आंसर आएगा। तो यहाँ से सेवन्थ पार्ट के लिए 8.5 आंसर ठीक है। आगे बढ़ते हैं आठवें एमसीक्यूज की तरफ। फाइंड द मॉड ऑफ द गिवन डेटा 2, 5, 8, 9, 0, 1, 3, 7 एंड 10। इसका मॉड फाइंड करना है। तो यहाँ कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो रिपीट हो रही हो या मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू जो होती है, जो ज़्यादा बार आती है, तो कोई भी नहीं है। तो ऑप्शन होगा नो मॉड। नाइन्थ पार्ट में देखें, इन अ डेटा वैल्यू ऑब्जर्वेशन विच अपीयर्स आर अकर मोस्ट ऑफन इज कॉल्ड। जो ज़्यादा बार आती है उसको हम मॉड बोलते हैं। तो यहाँ पे अब 10वें की तरफ बढ़ें तो फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन डेटा। इस डेटा को पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिख के यहाँ से हम मीडियन फाइंड करेंगे। से मीडियन जो आता है वो है 124। तो इस तरह ये आपका जो एमसीक्यूज वाला हिस्सा ये कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ें तो यहाँ पे लिखता है, डिफाइन द फॉलोइंग। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन, हिस्टोग्राम की, अनइक्वल क्लास लिमिट्स के लिए मीन की डेफिनेशन और मीडियन की डेफिनेशन, ये बच्चे आपने कर लेनी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में बेसिकली हमें डेटा दिया गया है 40 स्टूडेंट्स का और यहाँ पे जो डेटा दिया गया है इससे हमने 3 चीज़ें फाइंड करनी है। पहली चीज़ जो फाइंड करनी है उसमें है मेक अ फ्रिक्वेंसी टेबल। तो हमने फ्रिक्वेंसी टेबल बनाना है बाय टेकिंग नंबर ऑफ क्लासेस एज 6 नंबर ऑफ क्लासेस लिखते हुए हमने यहाँ पे टेबल बनाना है। और दूसरी चीज़ जो यहाँ पे हमने फाइंड करनी है वो है ड्रा हिस्टोग्राम। पीछे हमने सीख रखा है, प्रॉब्लम नहीं है, जल्दी जल्दी हम करेंगे। और थर्ड जो है ड्रा फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन ऑफ द गिवन डेटा, और फिर हमने फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन भी बनाना है उसी डेटा के लिए। ठीक हो गया। तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले तो हम टेबल बनाएंगे। टेबल में हम क्लास लिमिट्स लिखेंगे सारी, टैली मार्क्स लगाएंगे और एफ हम बना लेंगे इन टैली मार्क्स से और इसको टोटल कर लेंगे, ये सम ऑफ एफ हो जाएगा। ये पीछे हम काम करते आए हैं, ये बहुत आसान है। तो यहाँ पे आपका फ्रिक्वेंसी टेबल इस तरह बनेगा। तो ये काम हमने किया हुआ है। चूंकि यहाँ पे 6 नंबर ऑफ क्लासेस लेनी है तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 और हमें
इसके साइज़ का कैसे पता चलता है वो हमने पहले कर रखा है। हम रेंज डिवाइडेड बाय ये नंबर ऑफ़ क्लासेस करते हैं, तो हमारे पास जो अप्रॉक्सीमेशन आती है वहाँ से हम साइज़ डिफ़ाइन करते हैं कि साइज़ क्या होगा। तो यहाँ पे जो साइज़ है वो 10 है, ये हमने फाइंड कर लिया। अब अगला जो काम हमने करना है वो हम चलते हैं बी की तरफ, जो कि हमने हिस्टोग्राम ड्रा करना है। तो ये रहा हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम में यहाँ पे देख सकते हैं ये क्लास बाउंड्रीज़ हैं, बट यहाँ पे टेबल नहीं बनाया मैंने क्लास बाउंड्रीज़ का। तो क्लास बाउंड्रीज़ आपको पता है कि यहाँ से 0.5 हम माइनस करेंगे और यहाँ पे हम ऐड करेंगे, ठीक है। लोअर क्लास लिमिट में से हम माइनस करते हैं और अपर क्लास में लिमिट में हम ऐड करते हैं, इसलिए ये 118.5 रहेगा और ये 128.5 रहेगा। तो इस तरह ये क्लास बाउंड्रीज़ यहाँ पे बनाई गई हैं। तो मैंने यहाँ पे टेबल में नहीं बनाई, आप क्लास बाउंड्रीज़ बना लेना। अब यहाँ पे क्लास बाउंड्रीज़ हम रखते हैं एक्स एक्सिस पे और फ्रिक्वेंसी हम रखते हैं वाई एक्सिस पे। तो अब हम जो है ड्रा करने वाले हैं ये कॉलम्स, मतलब ये जो रेक्टेंगल्स हैं हम ड्रा करने वाले हैं। 108.5 से 125.5 ये जाता है 4 तक, ये देख सकते हैं ये 4 तक जाता है, तो ये 4 तक हमने उठाया हुआ है यहाँ तक। इसी तरह हर क्लास के लिए, इसके लिए 7 तक उठा देंगे, इसके लिए 13 तक, इसके लिए 9 तक, इसके लिए 5 तक, इसके लिए 2 तक। तो इस तरह इसे हम थोड़ा शेड कर लेंगे, तो इस तरह आपका हिस्टोग्राम बन जाएगा। ग्राफ का यूज़ करना ज़्यादा बेहतर बनेगा। अब पार्ट नंबर सी की तरफ बढ़ते हैं। सी में बेसिकली हमने पॉलीगॉन बनाना है, तो यहाँ पे पॉलीगॉन जो है उसके लिए मिड पॉइंट्स लेना होंगे। अब यहाँ पे मैंने मिड पॉइंट्स भी नहीं बनाए, तो मिड पॉइंट्स भी आप बना लेना। इस टेबल का हिस्सा है मिड पॉइंट्स भी। मिड पॉइंट्स क्यों बनाना है? क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए चाहिए। तो यहाँ मिड पॉइंट्स बना लेंगे, मतलब 119 को हम 128 में ऐड करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 123.5। इसी तरह सब क्लास लिमिट्स के लिए हम मिड पॉइंट्स बनाएंगे और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी रखेंगे, ठीक है। अब 123 पे जो हमें फ्रीक्वेंसी मिलती है वो 4 है और 133.5 पे जो मिलती है वो है हमारे पास 7 और 143.5 पे जो मिलती है वो है 13। आप देख सकते हैं ना, इधर 13 है, आप देख सकते हैं। और 153.5 पे जो मिलती है वो है 9, ठीक है, ये 9 है। और 163.5 पे जो मिलती है वो है 5 और 173.5 पे जो मिलती है वो है 2। मिला देंगे इन सारे डॉट्स को और आखिरी डॉट से हम लाइन खींच के बिल्कुल एक्स एक्सिस के ऊपर चढ़ा देंगे। तो इस तरह आपका ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन जाएगा। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 को पहले हम रीड करते हैं। फ्रॉम द टेबल गिवन बिलो ड्रा अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम फॉर द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इस डिस्ट्रीब्यूशन से हमने हिस्टोग्राम ड्रा करना है और उसके ऊपर हम पॉलीगॉन ड्रा कर देंगे। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, पीछे हम करते आए हैं। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो हम टेबल बनाएंगे और टेबल में हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमने क्या करना है, यहाँ पे क्लास बाउंड्रीज बनानी है, फ्रिक्वेंसी दी हुई है ए और क्लास साइज़ यहाँ पे डिफाइन करेंगे और एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी। अब ये ऐसा क्यों करना है उसकी वजह मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे जो वेट्स हैं, ये जो क्लास लिमिट्स दी गई हैं, ये अनईक्वल हैं, ठीक है, क्योंकि इनका साइज़ जो है वो अनईक्वल है। तो इसके लिए आपको पता है कि हम एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी फाइंड करते हैं, ये पीछे हमने क्वेश्चन किया हुआ है। तो सबसे पहले क्लास बाउंड्रीज इनसे बना लेंगे। तो क्लास बाउंड्रीज ये बन जाएंगी हमारे पास, ये बना ली हमने क्लास बाउंड्रीज। उसके बाद हम एफ़, ये दिया हुआ है तो एफ़ हम लिख लेंगे। उसके बाद एच मतलब साइज़ ऑफ क्लास ले लेंगे। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है और इसी तरह यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है। ये करने के बाद अब एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी पे आते हैं, जिसमें एफ़ ओवर एच करना हमने। हर एफ़ को एच डिवाइड करेगा, 25 को 7 डिवाइड करेगा तो ये आंसर आएगा आपका। 32 को 3 डिवाइड करेगा तो ये आंसर आएगा। 40 को 5 डिवाइड करेगा तो ये आंसर आएगा। 30 को 8 डिवाइड करेगा तो ये आंसर आएगा। कैलकुलेटर का यूज़ करना है आपने। 15 को 3 डिवाइड करेगा तो ये आंसर आएगा और इसी तरह 8 को 5 डिवाइड करेगा तो ये आंसर आएगा। आपकी एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी तैयार हो चुकी है। अब अगले स्टेप पे जाते हैं कि हमने यहाँ पे फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रा करना है हिस्टोग्राम पे। पहले तो हम हिस्टोग्राम बनाएंगे। तो ये रहा फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम। तो यहाँ एक्स एक्सिस पे आ जाएंगी क्लास बाउंड्रीज और वाई एक्सिस पे आ जाएगी एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी। तो 49.5 से 54.5 तक हमारे पास जो एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी है वो 3.86 है। तो इस तरह इस बार को हम 3.86 तक उठा देंगे और इसी तरह हम हर क्लास बाउंड्री के लिए एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी को मार्क करते जाएंगे इन बार की मदद से। जब ये हम कर लेंगे तो हर बार के टॉप पर हम मिड पॉइंट को आइडेंटिफाई करेंगे। तो हर बार के
टॉप पर मिड पॉइंट आइडेंटिफाई करेंगे और वहाँ पे डॉट लगा देंगे और फिर लाइन की मदद से उन तमाम डॉट्स को जोड़ देंगे और आखिरी डॉट को हम एक्स एक्सिस पे मिला देंगे। तो इस तरह आपका पॉलीगॉन बनेगा ऑन हिस्टोग्राम। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें ये डेटा दिया गया है और यहाँ पे हमने 4 चीज़ें फाइंड करनी है। कौन सी? सबसे पहली है अपर क्लास बाउंड्री ऑफ फिफ्थ क्लास की अपर क्लास बाउंड्री फाइंड करनी है। लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ ऑल क्लासेस, तो लोअर क्लास बाउंड्रीज फाइंड करनी है तमाम क्लासेस की। मिड पॉइंट ऑफ ऑल क्लासेस, तमाम क्लासेस के मिड पॉइंट फाइंड करने हैं। द क्लास इंटरवल विद द लीस्ट फ्रिक्वेंसी, और एक क्लास इंटरवल हमने बताना है जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे कम है। तो हम सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम टेबल बना लेते हैं। टेबल देखें, अब यहाँ पे आपको पता है कि मार्क्स आपको गिवन है वो आपने लिख देने हैं और सेकंड कॉलम के अंदर आपने क्लास बाउंड्रीज बना लेनी है, क्योंकि यहाँ पे बाउंड्रीज का जिक्र है तो बाउंड्रीज बनाना ज़रूरी है। उसके बाद फ्रिक्वेंसी हम लिखेंगे एज इट इज़, जैसा कि यहाँ पे टेबल में दी हुई है। उसके बाद हम मिड पॉइंट्स बना लेंगे, क्योंकि यहाँ पे मिड पॉइंट्स का भी जिक्र है, तो सारी क्लासेस के मिड पॉइंट्स भी हमने फाइंड कर लेने हैं। अब एक एक का हम आंसर जो है वो लिखते हैं। तो सबसे पहले है अपर क्लास बाउंड्री ऑफ द फिफ्थ क्लास। तो यहाँ से जो फिफ्थ क्लास है उसकी अपर क्लास बाउंड्री हमने लिखनी है। तो 1 2 3 एंड 4 एंड 5 ये फिफ्थ क्लास है और इसकी अपर क्लास बाउंड्री है 44.5। तो कौन सी है 44.5? तो हम लिखेंगे जो अपर क्लास बाउंड्री है ये 44.5, इधर 5 होना है, एक छोटी सी मिस्टेक है, ठीक है। तो ये 44.5 होगा। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं लोअर क्लास बाउंड्रीज ऑफ ऑल क्लासेस। ऑल क्लासेस मतलब इन तमाम क्लासेस की लोअर क्लास बाउंड्रीज होनी है, जो कि ये सारी रहने वाली हैं। तो सेकंड जो पार्ट है उसका आंसर हम कुछ इस तरह से देंगे, लोअर क्लास बाउंड्रीज ऑफ ऑल क्लासेस, ये हमारे पास आ जाएगा। ये सारी की सारी जो है लोअर क्लास बाउंड्रीज आ जाएंगी। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो थर्ड पार्ट है हमारे पास मिड पॉइंट ऑफ ऑल क्लासेस। तो ये मिड पॉइंट हम फाइंड कर चुके हैं, तो सिंपली यहाँ पे सारे के सारे मिड पॉइंट्स हम लिख देंगे। तो ये मिड पॉइंट्स आ गए। अब हम फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। तो फोर्थ पार्ट में बेसिकली द क्लास इंटरवल विद द लीस्ट फ्रिक्वेंसी, कम से कम फ्रिक्वेंसी वाली क्लास कौन सी है, क्लास इंटरवल कौन सा है? तो कम से कम फ्रिक्वेंसी यहाँ पे है। तो इस तरह ये आपका जो है क्लास इंटरवल जो है ये लीस्ट फ्रिक्वेंसी वाला है। तो हम लिखेंगे कि 45 to 49 लीस्ट फ्रिक्वेंसी वाला क्लास इंटरवल है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास ये है, इस फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से हमने फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन एंड हिस्टोग्राम ड्रा करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पीछे हम करते आए हैं। तो सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो हम टेबल बनाएंगे। टेबल में क्लास बाउंड्रीज हमें रिक्वायर्ड होती हैं, क्लास बाउंड्रीज बनाएंगे, फिर उसके बाद मिड पॉइंट्स बनाएंगे और फ्रिक्वेंसी हम लिख लेंगे। ये तीनों चीज़ें बनाना ज़रूरी हैं जब भी हम फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन और हिस्टोग्राम बना रहे होते हैं। तो अब हम ग्राफ की तरफ चलते हैं। तो ये हमारे पास ग्राफ है। तो एक्स एक्सेस में हम क्लास बाउंड्रीज रख देंगे और वाई एक्सेस में हम फ्रिक्वेंसी रख देंगे, और हम हिस्टोग्राम पहले ड्रा कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 4.5 से 9.5 तक हमारे पास जो फ्रिक्वेंसी है वो 1 है। तो इस कॉलम को या इस बॉक्स को हम 1 तक उठा देंगे, यहाँ तक, ठीक है। ये तकरीबन यहाँ पे 1 है, यहाँ तक उठा देंगे। इसी तरह इस क्लास बाउंड्री में ये बार और अगली क्लास बाउंड्री में ये बार, ये 9.5 से 14.5 तक ये सेकंड वाली, और फिर ये थर्ड वाली, फिर ये बार लगाएंगे और इसी तरह ये बार लगाएंगे और ये बार लगाएंगे। ये लगाने के बाद दूसरा काम हमने वैसे ही करना है। हमने हर बार का मिड पॉइंट आइडेंटिफाई करते हुए ऊपर डॉट लगाना है, उस डॉट को इन लाइन से हमने जोड़ देना है और लास्ट में इन लाइन को हमने एक्स एक्सिस के साथ मिला देना है। इस तरह पॉलीगॉन ड्रा हो जाएगा हिस्टोग्राम पर। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 ये है हमारे पास, फॉर द फॉलोइंग डेटा फाइंड द वेटेड मीन। इस डेटा से हमने वेटेड मीन फाइंड करना है। यहाँ एटम्स हैं, क्वांटिटी है एंड कॉस्ट ऑफ एटम है। तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो हम टेबल बनाएंगे। टेबल में हमें क्या करना है, ये एटम्स हमारे पास एज इट इज़ लिखेंगे, ये क्वांटिटी है हमारे पास, इसको हम डब्ल्यू का नाम देंगे, ये वेट का नाम देंगे, और जो कॉस्ट होगी वो एक्स होगा हमारे पास, ठीक है। तो इसे एक्स का नाम दे देंगे, ये डब्ल्यू हो जाएगा। और यहाँ पे
ये डब्ल्यू एक्स, अब ये सम ऑफ डब्ल्यू एक्स है और यहाँ पे ये सम ऑफ डब्ल्यू। तो फार्मूला की तरफ बढ़ते हैं। तो फार्मूला हमारे पास ये होता है वेटेड मीन का, तो ये सम ऑफ डब्ल्यू एक्स ओवर सम ऑफ डब्ल्यू होता है। तो वैल्यूज़ पुट करेंगे, ये सम ऑफ डब्ल्यू एक्स हो जाएगा और ये सम ऑफ डब्ल्यू हो जाएगा, और जब डिवाइड होगा तो हमारे पास ये आंसर आएगा। तो 473.81 रुपीज़ इसका आंसर आएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रिंसिपल ऑफ अ स्कूल एलोकेट्स फंड्स ऑफ 50,000 टू 5 डिफरेंट सेक्टर्स। मतलब इन चीज़ों के लिए उसने ये तयन करके रखा हुआ है कि उसके पास 50,000 है जो कि उसने फंड के तौर पर रखे हुए हैं। तो हमने यहाँ पे क्या मालूम करना, फाइंड द एवरेज ऑफ द फंड एलोकेशन इन ईच सेक्टर ऑफ द, यहाँ हमने एवरेज ही फाइंड करनी है। तो सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। एवरेज का फार्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स ओवर एन। तो हम इन सब को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे टोटल सेक्टर 5 थे इसलिए हमने 5 डिवाइड कर दिया, का आंसर आएगा 10,000। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट साथ इन 6 टेस्ट वर, फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ हिज मार्क्स। यहाँ पे भी हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। तो सिंपली सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम फार्मूला वही लगाएंगे, सम ऑफ एक्स ओवर एन। तो इन सब को हम ऐड कर लेंगे और नंबर ऑफ टेस्ट जो कि 6 है उन पे डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पे एवरेज 80 मार्क्स आ जाएंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, अ जॉइनिंग डिस्ट्रीब्यूशन शोड द मैक्सिमम लोड इन केजी सपोर्टेड बाय द सर्टेन रूप्स, फाइंड द मीन लोड यूजिंग द शॉर्ट मेथड। यहाँ हमने मीन फाइंड करना है और वो भी शॉर्ट मेथड से, और ये काम हम पीछे भी करते आए हैं, बहुत आसान है। सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये टेबल बनाएंगे। तो मैक्सिमम लोड वाला एक कॉलम बन जाएगा ये मैक्सिमम लोड वाला, और दूसरा नंबर ऑफ रोप्स वाला बन जाएगा जो कि यहाँ पे हम लिख लेंगे। अब हमें जो तीसरी चीज़ चाहिए, ये नंबर ऑफ रोप्स बेसिकली एफ है। अब जो तीसरी चीज़ चाहिए वो हमें मिड पॉइंट्स चाहिए। तो सब के लिए मिड पॉइंट्स फाइंड करेंगे। तो मिड पॉइंट्स, तो पहला मिड पॉइंट 75, फिर 100 आ जाएगा, फिर 105, फिर 110, फिर 115, फिर 120। अब हमने डी फाइंड करना। डी बेसिकली हमने क्या करना, एक नंबर जो कि हमने यहाँ से अलाट करना है एज आ ए। यहाँ से एक नंबर हम अलाट करेंगे, ए लेंगे, उसे हर एक्स से हम माइनस करेंगे जैसा कि पीछे करते आए हैं। तो मैं 110 ले रहा हूँ, ये हमारे पास ए है, और इसे हम हर एक्स से निकालते जाएंगे। हर एक्स मतलब हर एक्स की वैल्यू से निकालेंगे। जैसे 75 में से निकालेंगे तो -15 आएंगे, 100 में से निकालेंगे तो -10 आएंगे, यहाँ से -5 आएंगे, यहाँ 0 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा और यहाँ पे 10 आएगा। तो डी हमने बना लिया है। अब हमने एफ डी फाइंड करना है। ये हमारे पास नंबर ऑफ रोप्स जो है ये एफ है, और इससे हम डी से मल्टीप्लाई, मतलब इस कॉलम से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। सबसे पहले हम इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -15 से, तो आगे हम लिखते जाएंगे। इसी तरह 5 को मल्टीप्लाई करेंगे -10 से, और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे -5 से, और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 30 आ जाएंगे, और इसी तरह 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो ये 20 आ जाएंगे। तो सम ऑफ एफ डी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ये सम ऑफ एफ हो गया हमारे पास, और ये सम ऑफ एफ डी हो गया। तो यहाँ तक फाइंड करने के बाद अब हम चलते हैं फार्मूला की तरफ। तो फार्मूला हमारे पास ये है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सम ऑफ एफ डी ओवर सम ऑफ एफ। वैल्यूज पुट करेंगे। ए हमारे पास 110 है, और सम ऑफ एफ डी -70 है, ओवर हम 35 लिखेंगे क्योंकि सम ऑफ एफ 35 है। इसे मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 108 kg आंसर आ जाएगा। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, उस्मान रोल्ड अ फेयर डाइस 8 टाइम, ईच टाइम देयर सम वाज रिकॉर्डेड एज 5 8 5 6 6 9 4 3 11, फाइंड द मीडियन एंड मॉड ऑफ द सम। तो मीडियन के लिए पहले हम इस डेटा को अरेंज करेंगे, और मॉड के लिए हम क्या करेंगे, जो मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू होगी वो हमारा मॉड होगा। तो पहले तो हम डेटा को अरेंज करते हैं। तो डेटा को हमने कर लिया अरेंज असेंडिंग ऑर्डर में, और यहाँ हम मीडियन फाइंड करते हैं। चूँकि यहाँ पे नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं वो 8 हैं, तो इसलिए हम मीडियन का ये फार्मूला लगाएंगे। 4th टर्म और 5th टर्म को ऐड करके उसका हाफ ले लेंगे। 4th और 5th टर्म हमारे पास 6 6 है, और इसका हाफ लेंगे तो ये 6 आ जाएगा। तो अब हम मॉड की तरफ बढ़ें। तो 6 चूँकि मोस्ट रिपीटेड वैल्यू है तो इसलिए 6 मॉड आएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 2 पार्टनर मिस्टर Aslam and Mrs. Kulsum run a company in the following data. The weekly wages in rupees of employees who worked in the company are given.
तो यहाँ वीकली वेजेस का एक डेटा लिया गया है और इस डेटा से हमने मीन, मीडियन और मॉड फाइंड करना है। ठीक है, तो सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम टेबल ड्रा करेंगे जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। तो पहले कॉलम में वेजेस आ जाएंगे, अगले कॉलम में हम एम्प्लॉयज़ लिखेंगे और तीसरे कॉलम में हम मिड पॉइंट्स बनाएंगे। चौथे कॉलम में हम एफ एफ एक्स मतलब एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे और इस कॉलम में हम सी एफ बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने ये अंदाज़ा लगाना है कि साइज़ क्या है क्लास का। तो 600 से 700 है तो यहाँ साइज़ है 100 का, ये एफ हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसी तरह मिड पॉइंट हम कैसे बनाते हैं, इन दोनों को करेंगे ऐड और 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये 650 आ जाएगा, ये मिड पॉइंट है। इसी तरह ये सारे मिड पॉइंट फाइंड कर लेंगे हर क्लास के लिए। और एफ ऑफ एक्स कैसे आएगा, जब हम हर एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एफ ऑफ एक्स आएगा। जब ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स बन जाएगा तो अब हमने सी एफ बनाना है। तो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी हम कैसे बनाएंगे, ये 3 जो है, ये वाला 3 जो है ये एज इट इज़ लिखेंगे और इस 3 के अंदर ये अगली फ्रिक्वेंसी को ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएंगे 8। अब इस 8 के अंदर इस अगली फ्रिक्वेंसी मतलब 7 को ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएंगे 15। तो इस तरह हम 15 के अंदर 21 ऐड करेंगे 36 आ जाएंगे और 36 के अंदर 11 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएंगे 47। तो अब यहाँ पे हमने आइडेंटिफाई करना है मीडियन के लिए मीडियन क्लास और मॉड के लिए मॉडल क्लास। वो कैसे होगा, तो बेसिकली ये हमारा n है जो कि सम ऑफ f भी कहलाता है। तो इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 पे डिवाइड करने से 23.5 आंसर आएगा। जब इसको डिवाइड करेंगे 2 पे तो 23.5 आंसर आएगा। अब आपने ये देखना है कि जो हमने यहाँ पे सी एफ बनाया है ये 23.5 कहाँ पे आता है, तो ये आता है यहाँ पे, इस क्लास के अंदर ये आता है। अगर ये यहाँ पे आता है तो ये वाली जो क्लास है मुकम्मल ये हमारी मीडियन क्लास है। ये मीडियन क्लास है और इसके बिल्कुल एग्जैक्टली ऊपर हमने यहाँ पे सी भी डिसाइड कर ले। तो यहाँ पे सी जो है वो 15 है। ये हमने मीडियन के लिए डिसाइड कर लिया कि हमारी मीडियन क्लास क्या है, सी क्या है, n/2 हम ऑलरेडी मालूम कर चुके हैं और साइज ऑफ क्लास भी हम डिफाइन कर चुके हैं। इसके साथ साथ ये लोअर क्लास बाउंड्री होती है, ये भी हम यूज़ करते हैं क्योंकि ये क्लास बाउंड्रीज उसने ऑलरेडी बना के दी हुई हैं। तो ये लोअर क्लास बाउंड्री यहाँ पे 900 है, तो ये भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब आ जाते हैं मॉड के लिए। जिस क्लास के अंदर मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी आ रही होती है वही हमारी मॉडल क्लास होती है। तो हमारी मॉडल क्लास भी यही है जो कि मीडियन क्लास है। तो यहाँ जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी होती है उसको एफएम का नाम देते हैं और इससे ऊपर जो आती है वो F1 होती है और इससे नीचे जो आती है वो F2 होती है। तो ये मीडियन और मॉड के लिए हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब चूंकि हमने मीन भी यहाँ पे फाइंड करना है तो मीन के लिए हमें सम ऑफ एफ ऑफ एक्स चाहिए जो कि हम यहाँ पे बना चुके हैं और सम ऑफ एफ चाहिए वो बना चुके हैं। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो पहले हम मीन फाइंड करेंगे, सम ऑफ एफ ऑफ एक्स ओवर सम ऑफ एफ रखेंगे, ऊपर ये वैल्यू रखेंगे और नीचे ये वैल्यू रखेंगे। डिवाइड करने से हमारे पास 918.09 आएगा। तो चूंकि हमारे पास एच जो है वो 100 है और हम मीडियन अगर फाइंड करने जा रहे हैं तो यहाँ ये फार्मूला है हमारे पास मीडियन का। तो एल की जगह 900 आ जाएगा और एच ओवर एफ की जगह आ जाएगा 100/21 और n/2 की जगह आ जाएगा 23.5 और सी की जगह सी की वैल्यू रखेंगे 15 और जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 940.48 आंसर आएगा। अब हम मॉड की तरफ बढ़ते हैं। तो मॉड का फार्मूला ये है, यहाँ पे ये एल हम पुट करेंगे, यहाँ एफ एम माइनस F1 करेंगे, Fm माइनस F2 करेंगे और Fm माइनस F1 करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे H से। तो इस तरह L की जगह 900 आ जाएगा। जब हम Fm माइनस F1 करेंगे तो ये हमारे पास 14 आएगा और यहाँ ये चीज़ रिपीट हो रही है तो हम ये 14 ही लिखेंगे और प्लस हम Fm माइनस F2 करेंगे तो वो 10 आएगा। तो जब हम पूरे को सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास 958.33 आंसर आएगा। इस तरह ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है। तो अगले लेक्चर में हम एक नए टॉपिक के साथ आएंगे और एक नए यूनिट के साथ। थैंक यू वेरी मच।